श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक ने विचारा संसार के पद पदार्थ तथा नाना प्रकार की अवस्थाएं जो इस जीव को प्राप्त होती हैं वो प्रतिक्षण बदलने की वजह से कैसे हैं? मिथ्या हैं। जितने भी भोग पदार्थ, धन पुत्र स्त्री आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, ये जन्म से पहले नहीं मिलते, मरण के बाद में नहीं रहते, वर्तमान काल में प्रत्यक्ष दिखते हैं तो भी प्रतिक्षण बदलाव इनों में होता रहता है, इसलिए इनको मिथ्या कहते हैं। प्रतिक्षण बदलाव होता है। जैसे दीपक को मिट्टी का तेल डाल करके, बत्ती डाल करके दीपक आप जलाइए और वो दीपक का रोशनी जो ज्योति है ऊपर को चलती जाती है और ऊपर वाली नष्ट हो जाती, नीचे से नई आती जाती है। वो एक धारा बनी रहती है, ऐसा लगता दीपक की ज्योति वही जल रही है, जबकि दीपक की ज्योति प्रतिक्षण बुझ रही है, नीचे से प्रतिक्षण जल रही है। ऐसे ही हमारे आपके साथ में भी हो रहा है। भोग पदार्थ आदि के विषय में जो यहाँ राजा जनक ने विचारा, वो कह रहे हैं कि नाना प्रकार के भोगों को मैंने भोगा, नाना प्रकार की अवस्थाएं मुझको प्राप्त हुई, पर भोगों से तृप्ति तो ना हुई और अतृप्त ही बने रहे। इसलिए अब मैं इन भोगों का त्याग करता हूँ। जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है, परंतु शरीर के अंदर विद्यमान अचल रूप चैतन्य सत्ता आत्मा कुछ नहीं करता। जब आत्मा कुछ नहीं करता तो आत्मा ही हमारी असली मैं है सभी की, तो फिर मैं भी करता ना हुआ। शरीर मन इंद्रिय आदि ही करता है। चैतन्य सत्ता आत्मा कर्तापन भाव से रहत है, वह न भोगता है न कर्तापन है उसमें। इससे हे चित्त, मुझको कोई कर्तव्य नहीं। राजा जनक विचारते हैं, अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं कि मुझको कोई कर्तव्य नहीं। मुझ शब्द का अर्थ लेना चैतन्य सत्ता आत्मा। शरीर मन इंद्रिय आदि कर्म करते हैं और क्रिया करते हैं, इन्हीं को इनका सुख भी भोगने को मिलता है, परंतु आत्मा तो इन सब का जानने हारा साक्षी चेतन मात्र है। यदि मैं शरीर का त्याग करूंगा, राजा जनक सोचते हैं कि चलो शरीर का त्याग कर देते हैं, तो जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होवेगा। जो क्रिया शरीर से होती है वो फिर क्रिया नहीं होवेगी। जो त्याग करूंगा शरीर का तो शरीर के द्वारा जो क्रिया है उस क्रिया से रहित होवेगा शरीर ये। और जो करूंगा तो शरीर करेगा, हम तो तब भी नहीं करेंगे। यदि कुछ करेगा तो शरीर करेगा। हाँ, जो त्याग करूंगा तो शरीर से रहित हो जाएगा, शरीर से मैं रहित बन जाऊंगा। और जो करूंगा तो यदि शरीर धारण करें और यदि करूंगा तो शरीर करेगा। मुझको क्या प्रयोजन की सिद्ध हो रही है? चैतन्य सत्ता आत्मा तो सदा निर्लेप है। मुझको क्या प्रयोजन है इससे? करने और न करने से मुझको लाभ हानि कुछ भी नहीं है। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूँ, अप्राप्त की वांछा नहीं करता हूँ। जो मुझे प्राप्त नहीं है उसकी हम इच्छा भी नहीं करते, और प्राप्त का मैं त्याग भी नहीं करता हूँ। जो हमारे पास प्राप्त है उसी का मैं सेवन करता हूँ। अपने शरीर में स्थित होकर के मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। राजा जनक विचारते हैं, सिद्धों का उपदेश सुन करके सारी रात विचार किया है
तो कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होकर के स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि स्वरूप में पहुँचे बगैर जीव का जीवत्व भाव बाधित नहीं होता। जीव का जीवत्व भाव खत्म करने के लिए, आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए जीवत्व भाव का नष्ट होना जरूरी है। वो तभी नष्ट होता है जब आत्मा के सम्मुख पहुंचता है। और कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा, और जो कुछ प्राप्त कर्म है, जो हमें सामने कर्म प्राप्त होवेगा, सामने का मतलब जो प्राप्त है घर गृहस्थी का होगा तो घर गृहस्थी के करेगा, और वही काम तरह तरह के राजा हैं तो अपने राजशाही कर्म करते हैं, और प्रजा वाले हैं तो खेती किसानी वाला काम तो वो खेती किसानी वाला काम करते हैं। तो जिसका जो कर्म है वो अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि भाई कि जो कुछ कर्म प्राप्त होगा वही मैं करूँगा मौके वारदात पर। और यदि ना कुछ मुझको करने में अर्थ है, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्वज्ञानी महापुरुष को न करने से उन्हें कुछ लाभ नहीं होता, और ना करने से उन्हें कोई हानि नहीं होती है। मुझको करने में अर्थ और ना करने में दोष है। ये ना कुछ ना करें मान लो तो दो प्रकार की चित्त की स्थिति होती है, करना और ना करना। तो ना कुछ मुझको करने में अर्थ है, और ना करने में कोई मुझे दोष भी नहीं है कि मुझको कोई दोष लग जाएगा। जो क्रिया हो सो हो सहज में ही, कोई आग्रह पूर्वक हमने कुछ काम नहीं करना। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः। यस सर्वे समारंभा, जिसके सारे आरंभ कामना और संकल्प से रहित हो गए हैं। जो सामने प्राप्त हुआ उसी कर्म को कर लिया। जैसे आप घर पे हैं, आप तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गए, आप घर में रहते हैं और घर में कोई गोबर फेंकने वाला नहीं है, तो ये तत्वज्ञानी होगा तो गोबर फेंक देगा, उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यदि कोई न वो पता लगे कि तत्वज्ञानी है, ज्ञानवान महापुरुष है, और लोगों ने कहा यार अमुक अमुक कार्य हो रहा है, पहले नंबर सबसे श्रेष्ठ आदमी की पूजा करनी है, तो किसी इनका ब्रह्मज्ञानी से बढ़ के कोई नहीं। तो उन्होंने महाराज चलो पूजा, बोले चलो आगे हम करवा लेंगे पूजा ना। जो कर्म प्राप्त हो जाए वो कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही दिखाया है कि जो कर्म आ गया, घोड़े हाँकने का काम मिला, अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकने लगे, रथ चलाने लगे। भक्तों ने जो बनाया बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञानवान है ना। जगत के ईश्वर तो हैं ही, अभी मनुष्य रूप में सबसे बड़े तत्ववेता भी तो भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। इनसे बढ़कर के कोई तत्ववेता नहीं हुआ है आज तक। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब लोगों ने कहा राजसूय यज्ञ चल रहा है तो प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई परोपकारी नहीं है, और ना ही इतना बड़ा कोई योगी है, लिहाजा भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। इनसे बड़ा तपस्वी नहीं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, यही सबकी गति है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। तो लोग तो उस समय में भी भगवान श्री कृष्ण के विरोधी थे, पर भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज प्रथम पूजा होनी है, बोले चलो हमारी करो, मैं पूजने योग्य हूँ। हमारे ही ये चरण ऐसे हैं जिनकी पूजा करने से संसार सागर से जीव पार हो जाता है, इसलिए तुम हमारी पूजा करो। पूजा करवा लिए चुपचाप, और बोले फिर बाद में बोले राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाना है, कोई राजा तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे राजा लोग तो लगते हैं राजसूय यज्ञ में, कोई आम आदमी लगाया नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण का पत्तल मैं उठाऊंगा, उन्होंने कहा हम किसी को उठाने भी ना देंगे, तो मैंने जिसने जो काम करना हो, पर साधु संतों के, ऋषि महर्षियों के, बड़े श्रेष्ठ लोगों के पत्तल तो हम उठाएंगे। इसलिए पत्तल उठाने का काम माधव ने स्वीकार किया। तो क्या है
कि तत्वज्ञानी का अपना कोई निजी अहम नहीं रह जाती है। निजी अहम उसका एक निजी क्या कहते हैं आग्रह खत्म हो जाता है, नहीं हमारे को ऐसा करना, जैसा समय देश काल वस्तु के अनुसार, देश काल के अनुसार जैसा कर्म मिल गया वैसा कर्म कर लेना, जैसा जो दिख गया वैसे ही निर्णय करके तुरंत अपना एडजस्ट कर लेता है। तो उस समय शिशुपाल करके थे, उन्हें इस बात को नहीं अच्छा लगा कि इनकी पूजा प्रथम क्यों हुई। हाँ, तो ऐसे किमिदम वाले बहुत लोग उस समय में भी थे, अभी भी रहते ही हैं ऐसे लोग कुछ ना कुछ। तो क्या है, हमने आत्मज्ञानी के विषय में विचार करना है। राजा जनक विचार कर रहे हैं, सिद्धों की ब्रह्माभ्यास वाली वाणी सुनकर के राजा जनक विचार कर रहे हैं कि चैतन्य सत्ता आत्मा जो है वो क्रिया रहित है, करने न करने में एक जैसा है। न तो करने में उसे कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, ना करने से कोई पाप भी नहीं लगता है। तो जो क्रिया सामने प्राप्त होगी उसे मैं करूँगा। और ये नहीं कि आग्रह पूर्वक, ब्रह्मज्ञानी आग्रह रखता ही नहीं है, ना करूं और अथवा करूं, दोनों चित्त की स्थिति है ना। तो उसको कहते हैं मुझको करने में अर्थ और ना करने। यहाँ मुझ शब्द का अर्थ चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके बोल रहे हैं। मुझको करने ना करने में अर्थ का मतलब यही लगाना है, चैतन्य सत्ता आत्मा शरीर मन इंद्रियों से परे है। जितनी क्रिया है शरीर मन बुद्धि इंद्रियादि में ही है। जो क्रिया हो सो हो, करूं अथवा ना करूं, युक्त हो अथवा अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग अब कुछ नहीं। राजा जनक ऐसा विचार कर रहे हैं। इससे जो कुछ प्राप्त करने योग कर्म हैं वे ही मैं करूँगा। जो कुछ प्राप्त करने योग, जो सामने जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्म उपस्थित हुआ उसको मैं करूँगा, क्योंकि अपना हम बाधित हो चुका है। पहले कामना और संकल्प के कारण, भोग लिप्सा के कारण हम कामना से युक्त प्रवृत्त होते थे, अब तो कोई कामना है नहीं। कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है और आत्मा को जो कुछ कर, आत्मा को यदि देखा जाए तो आत्मा को तो कोई कर्तव्य है नहीं। किसी ने कहा महाराज ये आत्मा है कहाँ? कई तरह के लोग हैं ना। तो बाहर जगत, देह और जगत, ये जगत के अंश है। तो देह और जगत किसके द्वारा दिखता है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां किसके द्वारा दिखती हैं? तो कहेंगे मन के द्वारा। मन किसके द्वारा दिखता है? तो कहेंगे बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मन जब विचलित होता है तो बुद्धि विचार पूर्वक उसको कंट्रोल में करती है। बुद्धि से परे कौन है? यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से परे आत्मा है। सविज्ञेया, वो जानने योग्य है। स आत्मा, यही आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत के तो, हे श्वेत के तो तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे हो। तत् तुम असि, तत् कहते हैं ईश्वर में, तुम कहते हैं जीव में। जो चैतन्य सत्ता है वो एक ही है। हाँ, तुम और तत्, तत् माने ईश्वर, तुम माने जीव, जीव और ईश्वर में चैतन्य सत्ता एक ही है। सेम ऐसे ही जैसे बड़ी लहर और छोटा बुलबुला दोनों में पानी एक ही है, ऐसे ही बुद्धि से पीछे जो तत्व है वो मन में प्रकट हो करके जीव भाव प्रकट कर देता है और माया में प्रतिबिंबित हो करके ईश्वर भाव प्रकट कर देता है क्या सब में? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है संपूर्ण भूत प्राणियों में। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। हृदय में बुद्धि रूपी गुहा में ये चैतन्य प्रतिफुटित होता है, प्रतिफलित होता है। आत्मा को तो कुछ कर्तव्य है नहीं,
शरीर मन इंद्रियां आदि कर्म करते हैं, इससे मैं इन शरीर मन इंद्री बुद्धि आदि से असंग हो जाता हूँ। राजा जनक विचार कर रहे हैं, मैं इन सबसे असंग हो जाता हूँ। जो निष्पंद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? निष्पंद चेष्टा हो, सहज में चेष्टा। जैसे बालक सहज में ही अंगों को हिलाता है, ठीक है, उसे कोई कुछ किसी ने दे दिया हो ऐसा नहीं, पालना में लेटा हुआ चकई की तरह पैर दे धड़ाधड़ करता रहता है। तो ये सब क्यों करता है? कोई प्रयोजन है उसका? बोले कुछ नहीं। बोले फिर? बोले लगा है बस। ऐसे ही घर गृहस्थी के काम भी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी के लिए अपना कोई प्रयोजन है नहीं। जैसे बालक को पैर हिलाने का कोई प्रयोजन नहीं, पर हिल रहे तो हिलने दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष यदि घर गृहस्थी के जीवन में है तो ठीक है, बोले चल रहा काम चलने दो। अंतर में अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त करके संतुष्ट है, लोभ लालच से रहित हो गया है, कोई संकल्प और कामना रह नहीं गई है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? ना करें अथवा करें, क्या फर्क पड़ता है? करने से कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि अहंकार को बाधित कर दिया। अहंकार कामना युक्त होता है और फिर शुभ कर्म करता तो उसे पुण्य मिलता है, पुण्य से स्वर्ग जाता है, फिर मृत्युलोक में आता है। इसका सिलसिला पुनर्जन्म पुनर्मरणम वाला है। परंतु निष्काम जब संकल्प और कामनाओं का त्याग कर दिया जाता है तो कर्म फल नहीं देता, अपितु चैतन्य सत्ता आत्मा को जताने के लिए, चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने के लिए चित्त को इतना निर्मल बना देता है कि आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे। चित्त इतना निर्मल हो गया जिससे मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा दृढ़ बोध प्राप्त हो जाता है। जो निष्पंद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? आत्मा की दृष्टि से असंग हैं और आत्मा को मैं बुद्धि करके स्वीकार किया। अब शरीर मन इंद्रिय आदि से कर्म कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म बंधन डाल नहीं सकता, क्योंकि अहंकार का त्याग कर दिया। जिसमें कर्मों का बीज रूप से कर्म रहता है उसका त्याग कर दिया। जो मन कामना से रहित स्थित और विगत ज्वर हुआ, जो निष्पंद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? आत्मा में स्थित होकर के निष्पंद चेष्टा हो जाएगी। और जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता ना उपजे, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट प्राप्ति की तुलना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुलना रहेगी। इष्ट और अनिष्ट तुलना रहेगी, मतलब इष्ट इच्छित भोग और अनिच्छित भोग ना। एक तो वो भोग हैं जो अनुकूल हैं, एक वो भोग हैं जो प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल भोग में जैसे मिल जाएं तो हम दुखी होते हैं, अपनी प्रतिकूलता में सभी दुखी होते हैं, अपनी अनुकूलता में सभी सुखी होते हैं। परंतु जिसने अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है और कामना से रहित जो हो गया है, जिसके राग द्वेष खत्म हो गए हैं, उसके लिए कहते हैं कि वो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लेते मतलब सम हो जाते हैं। जो देह से मिलकर मन कर्म करता है, तब कर्ता भोक्ता होता है। यदि देह से ना जुड़े तो मन कर्ता भोक्ता ना होवेगा। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेषवान होता है। कब होता है ये? जो देह से मिलकर मन कर्म करता है। देह से मन जब मिल जाता फिर जो क्रिया होती है तब कर्ता भोक्तापना इसके अंदर आ जाता है और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में ये राग द्वेषवान होने लगता है। ऐसा राजा जनक विचार कर रहे हैं। और आज का प्रसंग इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।